हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, हम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। गायब इसलिए हो गए थे ताकि मेरे पापा को ऑपरेशन हुआ था और हम डिस्टर्ब हो चुके थे क्योंकि वहां पे पापा के साथ हमें रहना पड़ा। ओके प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले रिलेटिव मोशंस के ऊपर। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है। इससे क्वेश्चंस अक्सर हमारे एग्जाम में आ जाया करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं रिलेटिव मोशंस का। कुछ आज के पोर्शंस में कवर कर लेंगे और बचे हुए पार्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो रिलेटिव मोशन समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव मोशन से पहले आपको ये जानना है कि एब्सोल्यूट मोशन क्या था। इससे पहले जो भी आपने पढ़ा था ना, वो एब्सोल्यूट मोशन था। सर एब्सोल्यूट मोशन क्यों था। प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट मोशन इससे पहले वाले मोशन था क्योंकि वहां पे जो ऑब्जर्वर था वो आपका या तो रुका हुआ था या तो ग्राउंड पे था, है ना। आज ऐसा नहीं है। आज क्या होगा, एक पार्टिकल मूव करेगा और साथ ही साथ दूसरा पार्टिकल भी मूव करेगा। यानी ये बंदा भी मूव कर रहा है और ये बंदा भी मूव कर रहा है। इससे पहले क्या हुआ करता था, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना तो दूसरा खड़ा होकर के तमाशा देखता था। आज क्या नहीं, हम भी चलना, हम भी चलेंगे। दोनों आगे पीछे चल सकता है, दोनों सेम चल सकता है, दोनों आगे पीछे रह करके सेम वेलोसिटी से चल सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टिकल मूव करेगा और एक मूव करते हुए दूसरा को देखेगा और ये मूव करते हुए इसको देखेगा। ये मूव कर रहा है तो इसको देखेगा और ये मूव कर रहा है तो इसको देखेगा। यानी एक मूविंग बॉडी दूसरे मूविंग बॉडी को देखेगा। तो ऐसे मोशंस का नाम क्या देंगे हम लोग, रिलेटिव मोशन। कभी आपने बाइक चलाया हो तो ओवरटेक करते हो, है ना, तो किसका एग्जांपल है, रिलेटिव मोशंस का एग्जांपल है। कभी आप ट्रेन पे बैठ करके दूसरे ट्रेन को देखते हो, आपको ऐसा फील होता है कि बगल से जो क्रॉस कर रही है ट्रेन उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। आपकी स्पीड उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो और बगल से जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उस ट्रेन की स्पीड आपके ट्रेन की स्पीड से ज्यादा हो, ये हमेशा सही नहीं है। ये रिलेटिव मोशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपकी स्पीड ज्यादा दिखाई देना, कम दिखाई देगा ना, ये सारी चीजें जो है ना वो रिलेटिव मोशंस का गेम होता है बच्चों, ठीक है क्या। तो आओ अपना रिलेटिव मोशन स्टार्ट करते हैं। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम है सबसे पहले पोजीशंस को डिफाइंड किया जाता है। यस, तो यहाँ पे दो पॉइंट हमने बनाया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन हमारे पास आर ए होगा। क्या होगा, आर ए होगा, ठीक है। ये पोजीशन हमारा आर बी हो गया। क्या हो गया, ये पोजीशन हमारा आर बी हो गया। राइट, ओके सर। यहाँ पे टर्म आप चाहो तो लिख सकते हो, तो लिख लो आर ए और आर बी। आर ए ये क्या होगा, ये आपका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है क्या। यानी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। प्यारे बच्चों, ये जो आर ए है ना, इस आर ए को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो हम यहां पे लिख देते हैं, ये आर ए ओ भी लिख सकते हो। सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक है ना। ये सेम चीज हमारा हो गया, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि ऑरिजिन, ठीक है क्या। आगे चलते हैं और हम यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आर ए होगा, वो आपका आर ए जीरो के इक्वल आएगा। ये अंतर नहीं आएगा, दोनों आपका सेम ही है। इन दोनों में किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप आर ए बोलो या फिर आर ए ओ बोलो, ठीक है ना। ओके सर। सिमिलरली प्यारे बच्चों आप आरबी के लिए बात कर सकते हो, आरबी या फिर आर बी ओ, ठीक है क्या। इसे क्या बोलोगे आप, बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। प्यारे बच्चों,
ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, अब बताओ ऑरिजिन की पॉइंट तो हमेशा फिक्स होता है, वो तो चल नहीं सकता। हाँ सर, तो ऑरिजिन पे बैठा हुआ बंदा, ऑरिजिन पे कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर पॉइंट ए को देख रहा है और पॉइंट बी को देख रहा है। तो यहां से अगर कोई देखेगा इसको, यहां से देखेगा कोई इसको, तो यहाँ वाला पॉइंट तो चेंज नहीं कर रहा। जब यहाँ वाला पॉइंट चेंज नहीं कर रहा तो यानी कि ये रेस्ट पे होगा। हाँ सर, यानी कि ऑरिजिन आपका रेस्ट पे आ गया। एक पार्टिकल की पोजीशन आपका चेंज कर सकता है लेकिन दूसरा का चेंज नहीं करेगा। जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो पोजीशन, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो पोजीशन, क्या वो चेंज कर रहा है? नहीं। हाँ, जिसका देखा जा रहा है वो चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है वो ऑलरेडी रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है इसका मतलब ये आपका एब्सोल्यूट पोजीशंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट पोजीशंस कहलाएगा। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आर ए और आर बी जो हमारा आया, आर ए और जो हमारा आर बी है ना, ये दोनों का दोनों आपका एब्सोल्यूट पोजीशन है। ये क्या है? आपका एब्सोल्यूट पोजीशन आया, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपका क्या आया? एब्सोल्यूट पोजीशन आया है। ये आपका एब्सोल्यूट पोजीशन आया है, राइट नाउ। ये क्या आ गया? आपका एब्सोल्यूट पोजीशन। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमारे पास तो एब्सोल्यूट मोशन नहीं है बल्कि रिलेटिव मोशन है। जब रिलेटिव मोशन है तो आप ऑरिजिन को आप छोड़ दो, ठीक है ना। अब आप ऑरिजिन को छोड़ दो और अब बात करो आपस में ए और बी। तो हमने क्या किया? कुछ इस तरीके से पॉइंट को मैच किया। हमने इस तरीके से पॉइंट को मैच कराया। कोई हो सकता है, कोई हो सकता है कि इस तरीके से भी पॉइंट को मैच करवा सकता है, इस तरीके से भी। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हमने इस तरीके से लिया। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, एरो किसके तरफ आया? ए के तरफ। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एरो का साइन जिधर होता है उसकी पोजीशन लिखा जाता है, जो यहाँ पे पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में। यहां भी तो हमने वही किया, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि आर ए बी जो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, आर ए जो बी आ जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी पर बैठ करके ए को देखेगा, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होगा? ए को देखेगा कहां से? बी से देखेगा। ए को देखेगा कहां से? बी से देखेगा। तो यही आपका रिलेटिव पोजीशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अपना अपना पोजीशन है। पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, दोनों की पोजीशन है और दोनों की पोजीशन चेंज कर सकता है ना, दोनों की पोजीशन चेंज कर सकता है। तो आपस में जो पोजीशन आएगा ये आपका रिलेटिव पोजीशन कहलाएगा। किसी ने इस तरीके से भी मैच करा सकता है, इसका नाम होगा आर बी ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का पोजीशन देखा जा रहा है ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आर बी ए, आर बी ए हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट। ओके, अब प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास जो पोजीशन आया है इसका नाम हम लोग देंगे, क्या जानते हो? इसका नाम देंगे हम लोग रिलेटिव पोजीशन। क्या नाम दे देंगे? रिलेटिव पोजीशन, राइट ना, रिलेटिव पोजीशन नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे? रिलेटिव पोजीशन। इज इट क्लियर? अगर यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है क्या? अब देखिएगा, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे ये वाले एक ट्रायंगल में, ये आपका एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा और ये तीनों आपका वेक्टर ही है, आर ए, आर बी, आर ए बी, है ना। आप ये वाला साइड भी काउंट कर सकते हो, बट डज नॉट मैटर, चीजें हमारा कॉन्सेप्ट हमारा सेम हो जाएगा। इसलिए आप इधर से चलो या इधर से चलो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फाइनली लास्ट में जब फाइनल हमारा कंक्लूजन रिजल्ट आएंगे ना, तो उस टाइम पे हम चीजों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट ना। इस ट्रायंगल में एक ऐसा साइड होगा
जो रिजल्टेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ एडिशन यहाँ पे एक साइड ऐसा होगा जो रिजल्टेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आपको यह बताना है कि रिजल्टेंट साइड कौन है, क्या आर ए रिजल्टेंट साइड है, आर बी रिजल्टेंट साइड है, या आर ए बी रिजल्टेंट साइड है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर इस वेक्टर को देखते हैं तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरा का टेल और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाला लाइन हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ करता था। यानी फाइनली आर ए हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। यानी प्यारे बच्चों आप लिखोगे आर ए इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू आर बी प्लस में आर ए बी, राइट ना? यस सर। तो आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा हमारे पास आर ए माइनस में आर बी, आर ए माइनस में आर बी। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? बताएंगे जल्दी से, क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए माइनस में पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ ए माइनस में एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ बी। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव पोजीशंस का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन, डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन, डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन। क्यों सर? आर ए और आर बी आपका एब्सोल्यूट पोजीशन था, तो एब्सोल्यूट पोजीशंस का डिफरेंस ही हमारा रिलेटिव पोजीशंस होता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं कोई प्रॉब्लम तो आगे चले। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करते ये वाला साइड से, अगर हम बात करते ये वाला साइड से, ठीक है ना, ये वाला एरो ना लेकर के बल्कि हम ये वाला एरो लेते तो बताओ कौन सा साइड हमारा रिजल्टेंट साइड हो जाता? तो हमारा आर बी हमारा रिजल्टेंट साइड हो जाता। इन दैट केस हमारे पास आर बी ए आता, क्या आता? आर बी ए आता। तो आर बी ए की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, आर बी माइनस में आर ए कर देना, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, जो पहले रहेगा ना उसको पहले लिखना है और जो बाद में रहेगा उसको बाद में लिख देना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यानी कि पोजीशन ऑफ ए माइनस में पोजीशन ऑफ बी। यहां भी सेम चीजें हो गया, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी पोजीशन ऑफ ए बी माइनस में पोजीशन ऑफ ए। क्लियर है? यस सर। अब यहां पे देखना, अगर ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशंस का डिफरेंस हमारा रिलेटिव पोजीशन आ चुकी है तो हमें मालूम है कि पोजीशन अगर आ गया है तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो, राइट ना? हाँ सर। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों पोजीशन से वेलोसिटी तक का सफर में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन तक के सफर में नो अगेन हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा एक चीज और यहां पे हमें देखना है, आर ए बी और आर बी ए क्या इक्वल आया? नहीं आया। क्यों? आर ए माइनस आर बी माइनस आर ए यानी इक्वल नहीं आया। ओके, तो हमें बताओ अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, राइट? यस सर। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस में एक्सीलरेशन ऑफ बी, राइट? एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस में एक्सीलरेशन ऑफ बी, यह हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, यह हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन आ गया। ओके, हाँ आप भी बी ए कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, आप इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो भी बी माइनस भी ए हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए बी आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं ना? तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया और ये आपका नीचे में रिलेटिव एक्सीलरेशन आ गया। यहाँ पे हम चीजें को और अच्छे से क्लियर कर दें, यहां से आपका आर ए बी जो है हमारा वो माइनस में आर बी ए के इक्वल आएगा, ठीक है? क्या क्लियर है क्या? यस सर। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये आपका आ जाएगा माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू में ए, और अगर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो ये हमारा आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस में।
ये आपका आएगा, ये आपका आएगा। क्यों? यहाँ पे भाई देखो ना, माइनस कॉमन लेंगे ना, तभी तो हमारा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए बी के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास रिलेटिव एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया, ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। रिलेटिव एक्सीलरेशन हमारा अगर कांस्टेंट हो जाता है तो बताना, अगर हमारे पास रिलेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इफ रिलेटिव एक्सीलरेशन हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तब आपको मालूम है आप लगा सकते हो भी रिलेटिव, ठीक है ना। रिलेटिव लिख दे क्या, या ए बी लिख दे, चलिए ए बी लिख देते हैं, ठीक है ना, या रिलेटिव लिख दें। अगर हम रिलेटिव लिख दें तो ए बी नहीं लिखेंगे, अगर ए बी लिख दिए तो वो ऑलरेडी रिलेटिव हो चुकी है ना। यहाँ पे ए बी का मतलब बी ए भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि केवल ए बी ए भी हो सकता है, ठीक है क्या। चलिए तो रिलेटिव लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आपने ए बी के लिए बताया, अगर बी ए रहेगा तो क्या हो जाएगा। अरे बच्चा नहीं कुछ होगा, वही सेम चीजें रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस में एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन n2 में टाइम t, खत्म। पहले क्वेश्चन यही ना था बच्चों, यस सर। पहला, दूसरा की अगर बात करें तो बताओ सेकंड क्या था। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास s इक्वल टू, तो रिलेटिव s इक्वल टू u रिलेटिव n2 में टाइम ut प्लस में हाफ रिलेटिव एक्सीलरेशन n2 में टाइम स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस में हाफ टी स्क्वायर आ गया। हाँ सर। अगर बात करें हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as का, तो सारा रिलेटिव आएगा, सारा का सारा रिलेटिव फैक्टर आ जाएगा, और आपका रिलेटिव फैक्टर आ जाएगा। ये हमारा था रिलेटिव मोशन, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। अब रिलेटिव मोशंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो रिलेटिव मोशन में हम वन डे मोशंस पढ़ लेते हैं, है ना, जो कि एक स्ट्रेट रोड रहता है, उस पे कोई एक बंदा चलता है, कोई दूसरे बंदे को पीछा करता है ना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे एक पुलिस है, किसी चोर को पीछा कर रहा है, पुलिस एक कार से मूव कर रहा है जी, और आपका चोर जो है वो भी किसी कार से मूव कर रहा है। चोर की कार की जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, और उसकी एक्सीलरेशन 0 है। पुलिस की जो जीप है या कार है वो 100 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर है। तो बताओ कितना टाइम को वो पुलिस चोर को पकड़ लेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, रिलेटिव मोशंस में फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया। सेकंड पार्ट आपका रिवर बोट प्रॉब्लम में जाता है और रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम में जाता है। इसके साथ ही हमारे पास चीजें कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, इसी में क्या होता है, आपको चीजें अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। जैसे एक आपका एरोप्लेन है ना, एक एरोप्लेन है, बाकी चीजें कॉन्सेप्चुअल ही रहेगा, कुछ ज्यादा खास नहीं रहेगा, ठीक है ना। इतना ही हमारा रिलेटिव मोशन होता है। इसके अलावा अगर आपके सामने रिलेटिव मोशंस आ रहे हैं तो यकीन रखिए आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपसे क्वेश्चंस बनवाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस आ रहा है तो याद रखिएगा आपके सामने मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस दिया जा रहा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपके सामने क्वेश्चंस को पेश किया जा रहा है। तो आपको फंसना नहीं है, कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करके रखना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखोगे, कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं फंस पाओगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को हर हाल में क्या करना है, क्लियर करना है। तो टेंशन ना लीजिएगा, हम हर एक तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने धीरे धीरे पेश करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बहुत सारे खेल खेलेंगे, ठीक है ना। चलिए,
प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक पार्टिकल, एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड पे एक पार्टिकल यहाँ पे है ए, ठीक है, और एक यहाँ पे पार्टिकल है बी, ठीक है, ओके, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। कितना से? 50 मीटर पर सेकंड से, राइट, ओके। अब यहाँ पे हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी बताना है। तो आपको क्या करना है, कोई ऑब्जर्वर जो होगा वो बी पे बैठा हुआ होगा, है ना, बी पे बैठा हुआ होगा, वो ए को देख रहा होगा। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, राइट ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ सर, तो बताना बच्चा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए, और यहाँ पे यकीन याद रखिएगा आपको डायरेक्शन यानी साइन के साथ पुट कीजिएगा। अगर आप साइन के साथ नहीं पुट करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 100 है, 100 प्लस आई कैप, यस सर, माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, तो माइनस तो फॉर्मूला से आता है, हाँ, और बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये भी कितना जा रहा है, 50 से और आई डायरेक्शन में, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50 आई, और चाहो तो आप यूनिट लगा लो 50 मीटर पर सेकेंड आई कैप। यानी कि ये ऑब्जर्वर ये फील कर रहा होगा कि ये जो बंदा है इसके तरफ कितना से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से। ऑब्वियस सी बात है ये 50 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा ए बी के तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ऑलरेडी 50 है और ये इसकी 100 है, तो ये इसके तरफ कितना से चल रहा होगा, 50 से चल रहा होगा। हाँ, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे रुका हुआ होगा तो उस ग्राउंड पे रुके हुए बच्चे के रिस्पेक्ट में वो बंदा यानी कि ए कितना से चल रहा होगा, 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट, इसी में अगर हम बात कर लेते हैं कि बताओ वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए कर देना होगा। हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ बी मतलब कितना है, 50 है, आई है हमारा, फिर माइनस में 100 आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस में 50 आई, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड माइनस में आई कैप। अब यहाँ पे इस केस का जो फाइनल आंसर आ रहा है उस आंसर का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है आपका ये आंसर, 50 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, यानी कि बी का स्पीड देखा जा रहा है, यानी वेलोसिटी देखा जा रहा है कहां से, ए से। तो खुद सोचो ना, अरे खुद सॉरी खुद सोचो ना यहाँ पे कि बी का वेलोसिटी देखा जा रहा है ए से, है ना। तो बताओ, सबसे पहली बात, पहले वाले केस में क्या हो गया, ए इसके तरफ कितना जा रहा है, 50 से जा रहा है, वैसे जा तो रहा है 100 से, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कितना जा रहा है, 50 से। अब उल्टा कर दिए, ये ऑब्जर्वर को यहां से हमने उठा करके यहां पे रख दिया, जब ऑब्जर्वर को हमने यहां से उठाकर यहां पे रख दिया, अब क्या कह रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से पीछे चल रहा है। अरे भैया तो सही तो बात हुआ, 100 इधर चल रहा था तो माइनस 50 करोगे तभी तो 50 आएगा ना। यानी कि ये सोचेगा इसके लिए कि यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये सोचेगा ये जो बंदा है वो 50 मीटर पर सेकंड से पीछे चल रहा है। भाई जब ये 50 मीटर पर सेकंड से पीछे चल रहा है और ये 50 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, ओके सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलो, देखो ध्यान से, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो गया। अपोजिट डायरेक्शन कर लेते हैं, इधर और ये इधर, ये भी आपका 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी आपका 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, ओके। अब बताओ यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बताओ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी करोगे, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हमारा 100 है, 100 आई, फिर माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया 100,
और ये किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब माइनस आई जा रहा है, माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड आई है। क्या कोई प्रॉब्लम है ना? यानी कि ए को देखा जा रहा है कहां से, बी से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखना ध्यान से, आपका ट्रेन इधर चल रही है और बगल वाले ट्रेन इधर आ रही है। आप देख रहे हो बगल वाले ट्रेन को, तो बगल वाला ट्रेन आपको ये दिखाई देगा कि आपकी तरफ कितना से आ रहा है, 200 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कितना से आ रहा है, 200 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं बी ए का, ठीक है, अगर हम बात करते भी बी ए का, तो भी वही बात आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए। बी इधर आ रहा है यानी कि माइनस में 100 आई हो जाएगा, माइनस में फिर 100 आई हो जाएगा, ये माइनस फार्मूला से, और ये पॉजिटिव जा रहा था इसलिए प्लस आया, यानी कि माइनस में 200 माइनस आई, 200 माइनस आई, यानी कि ये क्या देखेगा, ये भी कितना से आ रहा है, 200 से आ रहा है। लेकिन क्या इंडिविजुअली 200 है, क्या अकेला अकेली 200 है? नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि हमारे पास 200 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया बगल वाले का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तो 100 है। क्लियर है क्या? इसीलिए जब आप किसी ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो बगल वाला ट्रेन जो है आपसे ज्यादा स्पीड से चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है क्या? ओके सर, आगे चले? यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, और एक बी है जो कि ऊपर जा रहा है, ये भी आपका 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है क्या? तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये भी पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है बी ए भी पूछा जा रहा है। ठीक है क्या? दोनों बता दो, दोनों बता दो, ये भी बताओ और ये भी बताओ। बताओगे क्या? ज्यादा कुछ खास है नहीं। देखना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, बस। वेलोसिटी ऑफ ए कितना हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड छोड़ो ना, 10 आई माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ बी किधर जा रहा है, ए तो इधर आ गया, ओके सर, बी किधर जा रहा था, ऊपर जा रहा था ना, लेकिन उसका माइनस लेना है। नहीं समझना? नहीं समझा? देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया, 10 आई आ गया। वेलोसिटी ऑफ बी कितना आया, वो 10 आया, लेकिन किधर जा रहा है, ऊपर ना, तो 10 जी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपकी फाइनल आंसर है। लेकिन अगर इसे हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे भी ए बी को, तो वो किधर जाएगा, भी ए इधर आया तो भी बी किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है क्या? किधर जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? ओके भाई ध्यान सुनिएगा, ए किधर जा रहा है, इधर, तो बी किधर जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके अनुसार सिनेरियो हमारा ये बन जाएगा, 10 आई और 10 जे। क्लियर है क्या? 10 आई और 10 जे, और ये बहुत सारे टाइम पे आपको रेन ड्रॉप्स में काम करेगा। अगर ये बॉल है या जो भी हो, इसको ऊपर से नीचे गिरा दे तो क्या होगा। चलो भाई आगे बात कर लेंगे। अब देखना ध्यान से, आगे देखना ध्यान से, इसमें हम एंगल वगैरह का जिक्र नहीं करेंगे, एंगल वगैरह का जिक्र हम आगे करेंगे, अभी नहीं। ठीक है ना? अभी बिल्कुल नहीं हम एंगल का जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम भी ए की अगर बात कर लें, भी ए की अगर हम बात कर लें, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना, किधर है, ऊपर में है, 10 जे है, और ए किधर हो जाएगा, पलट जाएगा तो 10 आई हो जाएगा। यानी कि इस बार इसके पिक्चर क्या बन जाएगा, इसकी पिक्चर बन जाएगा कि ये ऊपर जा रहा होगा बी, ये बी होगा, और ए जो है हमारा वो इधर जा रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर। अब अगर हम बात करें
अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल का, उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कोई एक बॉल है ए जो इस तरीके से मूव कर रहा है। चलिए बॉल नहीं, कोई पर्सन मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है। चलिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे हमारे पास रेन हो रही है, रेन ड्रॉप से ये, ठीक है क्या, ये वर्टिकली डाउन हो रहा है, ये भी आपका 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है क्या। तो ये आपका रेन है, ये आपका मैन है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बताना है आपको। तो सर ये सारी चीजें तो हम अपना टॉपिक में पढ़ेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहीं से हम चीजें आपको फिनिश करने की कोशिश कर देंगे कि कैसे एक्चुअली में हम फिनिश करते हैं पूरे रिलेटिव मोशन को। भाई पूरा फिजिक्स ना तोड़ के पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा, जब तक फिजिक्स को तोड़ोगे नहीं ना मजा नहीं आएगा। तो फिजिक्स को अच्छा से पढ़ना है तो आपको फिजिक्स को पहले तोड़ना पड़ेगा। तोड़ा कैसे जाता है? कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप चीजों को तोड़ सकते हो आसानी से। जिस दिन आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को तोड़ने में और फिजिक्स के फॉर्मूला को याद करने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि उसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे ना, यकीन मेरा मानो आपका फिजिक्स उस दिन से आसान होता चला जाएगा। और जब फिजिक्स आसान हो जाएगा भाई तब क्या है, आपका सारा सब्जेक्ट ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को रुला देता है ना। बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे बायोलॉजी होता है, हमें बायोलॉजी की आइडिया नहीं है इसलिए नो कमिटमेंट, हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं बायोलॉजी पे। बच्चे बायो तक को रटने के तैयार हो जाते हैं। अब पता नहीं बायो रटने का सब्जेक्ट है या नहीं, हमें नहीं आइडिया, क्योंकि हम कभी बायो पे ध्यान ही नहीं दीजिए। क्लास 9-10 में भी हम बायो नहीं पढ़े थे, ऐसे ही, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा चलते रहा केमिस्ट्री और फिजिक्स के दम पे, ठीक है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स के दम पे मेरा 9-10 का भी चलते रहा। अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रटना नहीं है, सिंपल सा, मतलब सिंपल सा चीज, रटना बिल्कुल नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ओके, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यही आपको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन कर देना है। अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा 10 है, नीचे आ रहा है तो माइनस में जे लगा लेंगे, यस है। माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 10 है, और ये किधर जा रहा है? इधर आ रहा है, तो आई कैप हो जाएगा, यानी कि माइनस में 10J और माइनस में 10I आ रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसी में आपसे पूछ लेगा तो बताइए वर्टिकल के साथ जो मैन है वो अम्ब्रेला को कितने डिग्री पे होल्ड करेगा, ठीक है ना। कितना डिग्री पे होल्ड करेगा? बहुत सिंपल है, देखना देखना ध्यान से। ये क्या आया? -10J माइनस में 10I, यानी कि 10J नीचे आया, ठीक है, 10 नीचे आया और 10 इधर आ गया आपका, इधर आ गया, इधर आ गया 10। क्लियर है? तो बताओ रिलेटिव, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ गया भाई? इन दोनों का वेक्टर सम, यानी कि इस बीच में है ना, इस बीच में। हाँ ये आप कहोगे ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आया, हाँ सर, क्यों? इसका एक कंपोनेंट -10J और दूसरा कंपोनेंट -10I। हाँ ओके ओके। तो बताओ वर्टिकल के साथ कितना डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करोगे? तो सपोज दैट यही आपका अम्ब्रेला है, ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया? अम्ब्रेला हो गया। जब अम्ब्रेला हो गया तो वर्टिकल के साथ कितना डिग्री एंगल बनाओगे? ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये 10 तो नीचे भी 10 हो गया। हाँ तो tan थीटा हमारे पास यहाँ पे 10/10 यानी कि 1 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री,
यानी 45 डिग्री पे वो बंदा जो है बारिश से बचने के लिए, बारिश में वो भीग ना जाए, इसलिए वर्टिकल के साथ कितना डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड कर देगा, 45 डिग्री पे कर देगा। क्या यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है क्या? नहीं नहीं। वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वेक्टर का कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है यहाँ पे। और रिलेटिव मोशन हो गया खत्म, कुछ बचा ही नहीं है ना। बहुत सिंपल सिंपल चीजें आती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, आगे हम क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे ऐसे पेश करेंगे जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से खोर देगा, अंदर बैठे हुए गंदगी को साफ कर देगा। कौन? जब हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तब, ठीक है ना। ओके, अब देखना ध्यान से, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। अब इसी में एक दो टाइप का और क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, फिर आज के क्लास में थोड़ा स्टॉप करेंगे। सपोज दैट यहां पे हमारे पास एक बंदा ए है और यहां पे कोई एक बंदा बी है, ठीक है। ओके, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है, ओके सर, और ये आपका 40 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है, ओके सर, और बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो आपका 90 मीटर है। कितना मीटर है? 90 मीटर है, ओके। इसका भी एक्सीलरेशन हमारा 0 है और इसकी भी एक्सीलरेशन हमारा 0 है। दोनों में से किसी भी पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन नहीं है, ये याद रखिएगा, ओके सर। अब इनिशियल गैप जो है हमारे पास दोनों पार्टिकल के बीच, वो क्या है? 90 मीटर। इनिशियल गैप बिटवीन बोथ पार्टिकल इज 90 मीटर, 90 मीटर। देन फाइंड मीटिंग टाइम, ठीक है ना। यानी कि पीछे वाले बंदे का स्पीड 40 है और आगे वाले बंदा का स्पीड 10 है। ऑब्वियस सी बात है कि पीछे वाला जो बंदा है वो आगे वाले को पकड़ लेगा, है ना। पीछे वाला जो बंदा है वो आगे वाले को पकड़ लेगा, तो पकड़ लेगा तो कितने टाइम के बाद पकड़ लेगा, वो टाइम आपसे पूछा जा रहा है, ओके। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मीटिंग टाइम, फाइंड मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम। आपसे मीटिंग टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या आपसे मीटिंग टाइम पूछा जा रहा है? भैया मीटिंग टाइम पूछा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, यहाँ पे हम दो तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होगा, ध्यान सुनिएगा। पहला आपको बनाने का ये तरीका होगा, ध्यान सुनिएगा, कि बंदा इनिशियल में ए यहां पे था और बी यहां पे था, राइट? हाँ सर। तो कहीं यहां पे आकर के मिल गया होगा, हाँ यहां पे आकर मिल गया होगा, ओके। जब यहां पे आकर के मिल गया होगा तो यहां पे आकर के मिल गया होगा तो ये बी होगा, ये होगा सपोजिटेड। तो बी भी इतना डिस्टेंस चला होगा, हाँ। ये आपका डिस्टेंस ऑफ बी हो जाएगा, हाँ सर। ये क्या होगा? ये आपका डिस्टेंस ऑफ ए हो जाएगा, राइट। ये आपका डिस्टेंस ऑफ ए हो जाएगा और ये डिस्टेंस ऑफ बी। यानी किसी पॉइंट पे जाकर के मिल गया, जहां पे जाकर के मिल गया वो आपका एस बी डिस्टेंस कहलाएगा बी का, क्योंकि ये भी तो कुछ चलेगा ना भैया, क्योंकि इसकी भी स्पीड है, ये भी तो चलेगा, हाँ। तो जहां पे चलेगा वो आपका कॉमन टाइम पे मिल जाएगा, वही मीटिंग टाइम आपसे पूछा जा रहा है, ओके। तो बताओ यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, मिलने में कितना टाइम लगा? बहुत सिंपल है, ध्यान देना। एस बी क्या हो जाएगा? एस बी क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है, तो यू इंटू टी यानी कि 10 इंटू मिट्टी हो जाएगा, राइट, ओके। ऐसे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 टी, राइट, यस। अब देखना, आपका देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। ये जो 40 टी है हमारा, इस दो पार्ट में लिख सकते हैं क्या? ये पार्ट प्लस दिस पार्ट, हाँ। अरे भाई 40 टी ये पूरा हुआ ना, 40 टी तो आपका ये पूरा हुआ, ये आपका पूरा 40 टी हुआ, है ना। ये आपका पूरा 40 टी हुआ। तो इस पूरे 40 टी को आप लिख सकते हो ये वाला फैक्टर अब प्लस ये वाला फैक्टर, हाँ। तो ये वाला फैक्टर यानी गैप कितना का आया? 90 का आया। अब प्लस में 10 टी का आया, 10 टी इधर लाओगे तो 40 टी माइनस 10 टी यानी कि 30 टी आ जाएगा, इक्वल टू 90 आ जाएगा। टी इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 सेकंड आ रहा है। यानी 3 सेकंड के बाद वो मिट कर जाएगा, 3 सेकंड के बाद क्या कर जाएगा? मिट कर जाएगा, ओके। अब आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो रिलेटिव मोशंस के कॉन्सेप्ट से। क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? हमेशा राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट पे बैठ जाना, ठीक है ना। चीजें आसान हो जाती है। हमेशा राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट पे बैठ जाना।
राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट पे बैठ जाना। अब अपने आप को रेस्ट मान लेना। क्यों भाई, स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और उसी पे तुम जाकर के बैठ गए, क्या उसका स्पीड अब आपको फील होगा? नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्वर इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। हाँ, तो ये ऑब्जर्वर इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ गया। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना से चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा बताओ? ये 40 और ये 10 यानी कि 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस कितना का आ गया? रिलेटिव डिस्टेंस कितना का आ गया? रिलेटिव डिस्टेंस हमारा 90 का आ गया। क्लियर है क्या? ओके, तो टाइम क्या हो जाएगा? हमें मालूम है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है क्या? तो डिस्टेंस कितना का? 90 का, और स्पीड कितना का? 30 का। तो कितना का आ गया? 3 सेकंड का आ गया। लो, इससे बन गया आपका। ठीक है क्या? और अगर इसी में आपका एक्सीलरेशन भी दे दिया जाता, तो एक्सीलरेशन दे दिया जाता तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज दैट अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारे पास दोनों के पास 0 था, अब इसका भी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया और इसका भी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। अब बताओ, अब कितना देर के बाद मीट करेगा भैया? अभी भी आपका रिलेटिव जो टाइम यानी मीटिंग जो टाइम है आपका 3 सेकंड ही रहेगा, वो टाइम चेंज नहीं करेगा। सर क्यों भैया? इसलिए क्योंकि अभी भी दोनों के पास एक्सीलरेशन हमारा सेम है, तो एक्सीलरेशन सेम है तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताना एस इक्वल टू क्या होता है? यूडी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। ओके, तो एस इक्वल टू यूडी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ ए क्या होता है? रिलेटिव एक्सीलरेशन, और रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों की एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा तब आपका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? तब आपका चीजें अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है क्या? आगे चले? यस, आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका मोशन अंडर ग्रेविटी में भी जा सकता है। ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वो अगले क्लास में आपको क्वेश्चंस के साथ आपके सामने यानी PYQ के साथ आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो सके कि हाँ सर, ऐसा भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में आए हुए हैं। अगर जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो जेईई मेंस का क्वेश्चंस आपको तो हर हाल में सोल्व करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसा कि पिछले साल 2025 में जो नीट का जो लेवल था, उसके अनुसार तो आप नीट को हल्के में नहीं ले सकते हो। इसलिए पिछले साल की बातों को ध्यान में रखते हुए, पिछले साल जो नीट की एग्जाम हुई उस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा से हम यही बताते आ रहे हैं कि नीट के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो अपने आप को, तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? जेईई मेंस के क्वेश्चन, जो बच्चे का एग्जाम इस बार है 2026 में, या जो बच्चे इस बार 10th पास करके ये सोच रहे हैं कि हमें 2028 का, जो बच्चे इस बार 10th पास करेंगे वो तो 2028 का सोचेंगे। वो भी बच्चों, आप क्या करना है, अभी से ही आप लग जाओ। ठीक है ना, अभी से आप लग जाओ। चलो ध्यान देना। तो यहां पे हमारे पास एक ये और एक ये, इसका एक्सेलरेशन सपोज दैट मान लेते हैं, इसकी एक्सेलरेशन हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है क्या? ओके सर। और इसकी एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया, ये बी है, और यहाँ पे ये ए है हमारा। एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इनिशियल गैप हमारा आ गया 90 मीटर ही ले लेते हैं। ठीक है क्या? ओके। इसकी स्पीड हमारा 10 मीटर पर, चलिए 40 मीटर पर सेकंड था, तो 40 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। और इसका स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। आप बताइए मीटिंग टाइम। ठीक है ना? फाइंड मीटिंग टाइम। आप बताइए मीटिंग टाइम। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है भैया। बताओ मीटिंग टाइम। देखे ना, इससे भी आप दो तरीके से बना सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ सकता है। ठीक है ना? चलिए मान लेते हैं हम कि बंदा यहां से यहां चलना स्टार्ट किया और यहां पे आकर के मिल गया। ठीक है, यहां पे आकर क्या कर गया? मिल गया। ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ये डिस्टेंस किसका आएगा? एस बी का आएगा। ओके,
और ये डिस्टेंस किसका आ जाएगा, एस ए का आ जाएगा, ए का डिस्टेंस ये आ जाएगा। ओके, हमें बताना जरा ध्यान से, एस ए ये कितना हो जाएगा, ये आपका, हम कहेंगे कि जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, यानी कि दोनों का डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन देखने को मिल गया ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एस ए क्या होता है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यानी कि 40t प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए 4 और इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 40t प्लस में 2t स्क्वायर, राइट। ओके, तो एस ए जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए से यहां से यहां तक मतलब कि 90 प्लस में एस बी, तो ये हमारा आ जाएगा 40t प्लस में 2t स्क्वायर, राइट। ओके, इक्वल टू 90 प्लस में एस बी, तो एस बी इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यू टी यानी कि 10t प्लस में हाफ और ए हमारा 2 इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है क्या, यानी कि 10t और प्लस में टी स्क्वायर, राइट। ओके, अब आपको क्या करना है, सारे फैक्टर का एक साइड कर लीजिए, तो ये सारे फैक्टर को इधर लाइए, तो टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा हाथ से, 10t 40t 30t हो जाएगा हाथ से, और माइनस में 90 इक्वल टू 0। यहां से आप टाइम का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, आप चीजों को सोल्व करके टाइम निकाल सकते हो। ठीक है क्या, ओके। इसी को आप दूसरे फॉर्मेट में कैसे सोल्व कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, देखो कर देते हैं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। हाँ सर, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा रिलेटिव, एक्सीलरेशन रिलेटिव हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, राइट। हाँ सर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा रिलेटिव, ये हो जाएगा हमारा 90 मीटर का। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें मालूम है कि रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी यू टी प्लस में हाफ एक्सीलरेशन हमारा रिलेटिव और इनटू में टाइम स्क्वायर। क्लियर है, हाँ सर। रिलेटिव डिस्टेंस हमारा कितना का आ गया, 90 का आ गया, हाँ। इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव हमारा कितना है 30, तो 30t आ गया, हाँ। प्लस में हाफ रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना का आ गया, रिलेटिव एक्सीलरेशन हमारा 2 का आ गया, इनटू में टाइम का स्क्वायर, 2 2 उड़ा दो तो ये हमारे पास हो जाएगा, 2 2 उड़ा दोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। प्लस में 30t हो जाएगा, हाँ, और 90 इधर आ जाएगा, तो माइनस में 90 इक्वल टू 0। लो देखो इक्वेशन मैच किया क्या, इक्वेशन मैच किया, टी स्क्वायर प्लस 30t माइनस 90 इक्वल टू 0। आप यहां से टाइम का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी एस पर माइनस 4ac बाय में 2a करके आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है क्या, फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि कभी कभी ऐसे फैक्टर आएंगे जो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वाड्रेटिक जो होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, कभी कभी क्वाड्रेटिक आपको इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। जब इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा तब आपको यही फॉर्मूला आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए हम यही कहेंगे कि फॉर्मूला अपने पास रखिएगा। इस फॉर्मूला का यूज करके अब आप टाइम निकाल सकते हो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो आज के लिए हमारा रिलेटिव मोशंस बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम आगे मूव करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ओके, मिलते हैं हम अगले